हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, क्लास 12th की इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड की कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो है 23 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि सिंपल से रीजन ये है कि इसका 1 से लेकर के 22 तक का जो प्रीवियस वीडियो में मैं पूरी क्वेश्चंस को बता रखा हूँ। ठीक है, जो कि जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या डू एज डायरेक्टेड बाय एकलव्य, नहीं ऐसा क्लास 12th डू एज डायरेक्टेड बाय एकलव्य आरपीएस करोगे तो वो आपको मिल जाएगी, डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको सिंपल से मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आप एग्जाम में अगर आता है तो करके आप देखो। इसमें सेंटेंस बदला जा सकता है, बट जो जो टॉपिक इसमें बोला गया लगभग उसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, और कोशिश ये करो कि आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम इस वीडियो से ही पूरी तरीके से 100% उसको श्योर कर ले। क्योंकि बार बार ऐसा 5-5 मिनट 6-6 मिनट का टाइम आप तो मोबाइल के लिए नहीं निकाल सकते ना। इसलिए आप अगर निकाल लिए हो, इस वीडियो पर क्लिक कर लिए हो, तो दिमाग में भी ये सेट कर लो कि मुझे एनी हाउ इसको सीख के जाना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर आता है तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। क्योंकि 10 मार्क्स होता है, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। 10 मार्क्स बहुत बड़ी मार्क्स होती है। ठीक, तो 23 क्वेश्चंस में हमें क्या बोल रहे हैं, हिज मदर गेव हिम सम मनी। ठीक है, एक सेंटेंस ये हुआ, सी गेव हिम अ फ्यू केक्स। सिंपल हो गया। इसको नॉट ओनली बट आल्सो से कंबाइन करना है। तो देखो नॉट ओनली बट आल्सो से कंबाइन कैसे होता है, हिज मदर गेव हिम नॉट ओनली सम मनी बट आल्सो अ फ्यू केक। उसकी मम्मी ने उनको पैसा नहीं दिए, साथ ही साथ सी गेव हिम अ फ्यू केक्स भी दिए। तो इसको ऐसे ही बताना है कि हिज मदर गेव हिम नॉट ओनली सम मनी बट आल्सो अ फ्यू केक्स। इस तरीका से सोचा, पैसे के साथ साथ क्या दिए, केक भी दिए, ये आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, चेंज दी वॉइस। वॉइस चेंज करना है। अब वॉइस के लिए सिंपल से यहाँ पर इसकी कौन सी टेंस में वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता है कि ये किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल है ना, ऐसा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो देखो ये ऑफर्ड है और इतना हमारा क्या ऑब्जेक्ट करेंगे इसको, तो ये उसमें तो उसकी स्ट्रक्चर में क्या लग जाता है, वाज वेयर लगता है। इसलिए इसकी आंसर ऐसा हो जाएगी, अ चेयर वाज ऑफर्ड बाय हिम टू हिम बाय मी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको करोगे, ऊपर वाला ही आंसर ज़्यादा बेटर है, रूल के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, या नेक्स्ट ये वाला चाहो तो कर सकते हो, बट ऊपर जो है एज अकॉर्डिंग टू रूल इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर वॉइस में बदलना है तो ऑब्जेक्ट पहले रहता है, फिर वाज या आपको क्या लिखना पड़ता है, वेयर लिखना पड़ता है, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और बाई लगाते हैं लास्ट में, और बाई प्लस लास्ट में सब्जेक्ट होता है। ऐसा यही स्ट्रक्चर है, हमेशा ऑब्जेक्ट को छांट के लिखो, वाज वेयर लगाओ। अब देखो हर एक टेंस के लिए अलग अलग होती है, तो आपको स्ट्रक्चर्स पूरे अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके ये वाइस बनेगा, और वाइस को आपका 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, इसलिए बेवकूफ़ी नहीं करना है, आपको अच्छे से कर लेना। इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाई एनीथिंग। तो यहाँ पर रिराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस यूज करना है। तो अनलेस वाला हमेशा जो है फ्रंट में रहता है भाई, तो इसको समझते हुए करना कि अनलेस यू हैव मनी यू कांट बाई एनीथिंग। तो सामने में लगा दो अनलेस, तो याद रखना अनलेस आएगा तो आपको इस तरीके से उसको सामने में लगा के आना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, चेंज द इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब आपको ये किसका क्वेश्चन है, नरेशन की। नरेशन आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, इसके रूल्स वगैरह को, है ना, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छे से करके आ पाओगे। तो देखो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, देखो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ही सैड टू लिख रखा है, तो यहाँ पर ही टोल्ड टू हिज फ्रेंड भी कर सकते हो इसको, ही टोल्ड टू हिज फ्रेंड। बट यहाँ पर देखो इसके वजह से उसको चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट वाली बात है, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास एक ग्लास पानी ले आना बोला गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज किया गया है। बट टोल्ड भी लिख सकते थे, बट रीज़न क्या रिक्वेस्ट लिखने का, इधर की वजह से। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके से इसको करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते, इसमें क्या करने के लिए बोल रहे, चेंज दी नरेशन, ऐसा डायरेक्ट लिखा गया। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको सिंपल सा समझते हुए चलेंगे कि फादर सेड टू सरीका गो एंड पे यूर फीस। तो फादर आस्क्ड सरीका,
ठीक है, गो एंड पे हर फीस, ऐसा युवा तो उनको बोल रहे थे, ये हर फीस हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ओबे यूवर पेरेंट्स, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पे विल लेट पेरेंट बी ओबेड, इस तरीके से हो जाएगा। ये कुछ देखो आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि 12th है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 10th लेवल में इतनी नहीं आती है ना, स्ट्रक्चर्स के बेस पर पूरा बन जाता है, बट आपको थोड़ा सा आगे की करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो कुछ चीज़ों को समझते हुए चलो कि कब रहेगा तो लेट वगैरह का यूज करते हैं। ठीक, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर रहे, ही सा अ सिक मैन, उन्होंने वो सिक मैन देखे, तो इसको ही सा अ मैन हु वाज सिक, इसको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या कर दिए, एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। ठीक है, ही सा मैन हु वाज अ सिक, जो सिक था। ठीक, फिर सी इज सो प्राउड दैट सी कांट बेग फॉर हर लाइवलीहुड। ठीक है, पीक आउट एंड रिराइट द एडवर्बियल क्लास, तो एडवर्बियल क्लास, इस तरह के क्लास को आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो जैसे कि दैट सी कांट बेग फॉर हर लाइवलीहुड, ये इसकी आंसर्स होगी। ठीक, दैट इसकी हो जाएगी। फिर लेसन इज टू डिफिकल्ट वी कांट अंडरस्टैंड इट, तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना के लिए क्या करना है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो दैट बस यहाँ पर यूज किया गया भाई, सिंपल से, तो मतलब सो दैट लगाए हैं, है ना, ये सो दैट तो लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से सब मेंशन नहीं, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कब आप कैसे कॉम्प्लेक्स उसको बना सकते हो या रीराइट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि द रिपोर्ट दैट ही हैड फेल्ड इट इनकरेक्ट, इसको ऑर्डिनेट क्या करना है, ऑर्डिनेट क्लॉज को पिक आउट करना है, तो एंड राइट करना है। ठीक है, तो दैट ही हैज फेल्ड, ये ऑर्डिनेट क्लॉज का हो जाएगा। ठीक, देखो क्लॉज की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो एक काम करो, वीडियोस इस अलग से देख लो, बट हमारी ये चैनल पर अवेलेबल नहीं है क्लॉज की वीडियो, बाकी सबकी मिल जाएगी बट इसकी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी टीचर्स बताए होंगे जो आपको बेस्ट लगे, वहां से आप देख सकते हो। क्लॉज की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चंस में आने से वो चीज़ें उतना परफेक्टली नहीं हो पाता है ना, जितना हम कॉन्सेप्ट के बेस पर चलते हैं। फिर 33 में क्या बोल रहे, यू में प्ले क्रिकेट, यू में गो होम। ठीक है, तो कंबाइन द सेंटेंस आइदर और, तो इसमें देखो इस तरीके से आइदर और को करना क्या, कंबाइन वाला आपको पूरी तरीके से करना ही पड़ेगा। यू में इधर प्ले क्रिकेट और गो होम, इस तरीके से इसकी आंसर होगी। ठीक है, दो बार है तो उसी उसी को बोला गया। देखो सिंपल से यहाँ तक, यू में आइदर प्ले क्रिकेट और, तो ये तो यूज हो गया है इसलिए, और गो होम, ऐसा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नाइदर नॉर का बोला गया, नाइदर नॉर में इस तरीके से हो जाएगा, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ना तो वो इंटेलिजेंट है ना ही हार्ड वर्किंग है। ठीक, फिर 35 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें रिलेटिव क्लॉज, तो क्लॉज की क्वेश्चंस तो आना ही है, उसकी वेटेज बहुत बड़ी है। ठीक है, समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो आई मेट राम हु हैड जस्ट अराइव्ड, ठीक है, इस तरीके से इसके आंसर हो जाए, आई मेट राम, राम हैड जस्ट अराइव्ड, इसको रिलेटिव क्लॉज में करना था, तो सीधा ये रिलेट करने के लिए क्या आ गया है, हु का यूज हो गया है। ठीक, फिर स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाई अस, तो वाइस चेंज करना है, तो अस को सामने आएगा तो बन जाएगा वी, और यहाँ पर इज एम आर वाला है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, स्टाम्प्स आर बीइंग पहले से लगा था, इसलिए ये सिंपल हो जाएगा। देखो ये अभी हमारा बीइंग लगा हुआ है, मतलब इट मीन्स इन पेशी वाइज में, पेशी वाइज टू उसको एक्टिव वाइज, मतलब टेंस के टर्म में चेंज करेंगे, तो टेंस में बदलने के लिए सीधा होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगाता है आईएनजी और लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट, तो इस तरीका से वो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर की, क्या बोला जा रहा है, रीराइट यूजिंग इफ, तो सामने में इफ लगा दो, बाकी ये हो जाएगा। ठीक है, अनलेस की जगह आपको इफ यूज करना है, बस सिंपल सा। ठीक, फिर 38 में क्या बोल रहा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऑलरेडी हो रखे हैं, ऑलरेडी आ गया है, रिक्वेस्टेड वाला, अवे वाला भी ऑलरेडी हो गया है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ये भी क्वेश्चन हो रखे, बाकी सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 41 पर चलते हैं डायरेक्टली। 41 की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि हिज मदर आस्क्ड राधा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, सी आस्क टू, तो नॉट ओनली बट आल्सो, तो सिंपल सा देखो,
हिज मदर नॉट ओनली आस्क्ड राधा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स बट आल्सो सम फ्रूट्स, ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो साथ में, क्योंकि इतना चीज तो आ गई है एक बार में, तो बच्चा वो तो बस इसकी ना ट्रिक को समझते जाओ और क्वेश्चंस आपका इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। बता दूं, हम लगभग आपको 45 क्वेश्चंस रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें से वो 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल से 10 नहीं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो इन चीज़ों को समझते हुए चलना है। फिर 22 पे चलो। द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो सो दैट, तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, फिर आपको नो सूनर देन वाला करना है, तो इसको इस तरीके से कर लेगा, जहाँ पर एज सुन है वहां पर नो सूनर हो जाएगा। क्लियर, तो अच्छे से इसको समझते हुए चलना है, अंडरस्टैंड। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, आपका एंड लास्ट क्वेश्चंस कहा जाए तो इस वीडियो की। ठीक है, आई फेल्ट हिज इग्नोरेंस, तो रिराइट यूजिंग कॉम्प्लेक्स, सॉरी रिराइट द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, मतलब इसको कैसे हो जाएगा, आई फेल्ट दैट ही इज इग्नोरेंट, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करने के, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।